ट्रंप ने सोचा था कि वो वेनेजुएला की तरह ईरान में भी बहुत ही आसानी से सत्ता परिवर्तन करा लेंगे। ट्रंप का मानना था कि जैसे ही ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत होगी, उसके बाद ईरानी लोग सड़क पर उतरेंगे और वहां की उस सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे जो पिछले कई दशकों से वहां की सत्ता पर काबिज है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ट्रंप का वो दावा या वो मानना भी गलत साबित हुआ जो उन्होंने सोचा था कि अमेरिकी सैन्य हमले के बाद ईरान सरेंडर कर देगा, आईआरजीसी घुटनों पर आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी हाँ, ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा कहना है मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब का। उन्होंने वॉर इंडिया के साथ बातचीत में ट्रंप को लेकर, अमेरिका को लेकर, ईरान से जारी जंग को लेकर क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुना देते हैं। हाँ, देखिए 4 दिन हुए ये वॉर हुई है और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले ही ठान लिया था कि मैं तो वॉर करके छोड़ूंगा। जी। इसका देखिए थोड़ा सा बैकड्रॉप समझना आवश्यक है। बैकड्रॉप ये है कि जनवरी के महीने में CIA, मोसाद, MI6 इन्होंने मिलकर ईरान की इकोनॉमी पे भारी सेंध लगाई। ठीक है, उनका जो कॉस्ट, उनकी जो करेंसी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। $1 इक्वल टू 1.5 लाख रियाल तक ले आए और उससे जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हुआ ईरान के लोगों में, नेचुरली गुस्सा आता है तो वो सरकार के खिलाफ ही निकलेगा। तो उन्होंने ये शुरू किया, लेकिन उन्होंने पूरा कलर्ड रेवोल्यूशन का प्लान बना लिया था। कोई 40 से 50 हजार स्टारलिंक टर्मिनल्स भेजे गए थे ईरान के अंदर और ईरान को हेल्प किया रूस ने और चीन ने। इन्होंने स्टारलिंक टर्मिनल्स को जैम कर दिया, स्टारलिंक टर्मिनल्स को जैम कर मारा और उसके चलते ज्यादातर ये जो कलर्ड रेवोल्यूशन फेल हो गई। काफी सारे पकड़े गए जो एजेंट्स थे। और तब उस वक्त नेतन्याहू साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया, ठहर जाओ, ईरान का कुछ नहीं बिगड़ा है और वो पलटवार में इजराइल के ऊपर मिसाइल फायर करेगा। 500 मिसाइल तक मैं सहन कर सकता हूं, उससे ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे को और सपोर्ट चाहिए आपका। डोनाल्ड ट्रंप ने जो जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप, अब्राहम लिंकन तो ऑलरेडी स्ट्रेट्स के अंदर था, लेकिन जो जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर था उसको वेनेजुएला में 6 महीने से लगा हुआ था, उसको उठा के उन्होंने भेज दिया इधर, कहां, इजराइल के हाइफा पोर्ट के पास। ठीक है, ताकि उसका जो पेट्रियट मिसाइल, उसके जो थर्ड मिसाइल वगैरह, एंटी एयरक्राफ्ट, उनसे बचाव हो सके इजराइल का। जैसे ही वो पहुंचा, वो बातचीत का नाटक स्वांग उन्होंने खत्म किया और हमले शुरू कर दिए। कहा जा रहा है पहला हमला इजराइल ने किया और अमेरिका अब बोल रहा है कि हम तो मजबूर थे आने के लिए वगैरह वगैरह, क्योंकि लगता है उनको कि अब हम फंस रहे हैं। ठीक है साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब का ख्वाब था कि मैं साहब, जैसे मैंने वेनेजुएला को पीट दिया, मादुरो और उसकी वाइफ बेचारी को पकड़ के किडनैप करके ले गए हम वापस यूनाइटेड स्टेट्स और खत्म हो गया वेनेजुएला। देखिए साहब, वेनेजुएला लड़ाका मुल्क नहीं है, वो मशहूर है मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स पैदा करने के लिए। ठीक है ना साहब, वो लड़ाके नहीं है बिल्कुल। और वो तो फोल्ड अप हो गए उनके। नहीं, एक मिनट, लेट मी जस्ट फिनिश। तो ईरान बिल्कुल जो है उल्टे बांस बरेली को पड़ गए। हमले में उन्होंने 46 जो हैं 48 मार डाले। खोमेनी साहब से लेके डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ, IRGC चीफ इत्यादि इत्यादि मार डाले। ठीक है, लेकिन वो पहले से ही डिसेंट्रलाइजेशन के ऑर्डर दे चुके थे कि अगर हम मारे जाएं तो जो 33 IRGC के डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऑल ओवर ईरान, दे आर फ्री टू शूट एट इजराइल, फ्री टू शूट एट अमेरिका, द बेसिस ऑफ अमेरिका, वॉरशिप्स वगैरह सबको एंगेज कर सकते हैं आप। ठीक है जी, ठीक, आप समझ रहे हैं। और इसके चलते 1 घंटा नहीं लगा हमले के बाद, इतना घातक हमला जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब की बांछें खिल गई थी कि अब तो ये साष्टांग दंडवत करेंगे, मेरे तलवे चाटेंगे, लेट जाएंगे, ये वो लड़ाई सब खत्म, हाथ खड़े कर देंगे, सरेंडर कर देंगे। और सरेंडर कख नहीं हुआ।
1 घंटे में पलटवार शुरू कर दिया, जी खाट खड़ी कर दी है। अमेरिका के सारे जो बेस मिडिल ईस्ट में हैं वो हिट हो गए, जी जिसमें शामिल दुबई और क्या कहते हैं कतर और जॉर्डन और यूएई वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी लिस्ट आप जानते हैं। जी उसके बाद उन्होंने इजराइल के ऊपर हमले शुरू किए, ठीक है, जी और अब वहां पे अच्छा खासा नुकसान होना शुरू हो गया है। तिल मिला के आज इजराइल ने भी पलटवार किए हैं अच्छे। अमेरिका के 3 तो अभी तक F-15 जहाज मार गिराए गए हैं। वो कह रहे हैं हमारी अपनी फायर से मर गए। अरे कौन अपने जहाज पे फायर करता है यार, क्या बेवकूफी है। एक जहाज गलती से हो जाता है, 3 जहाज गिर गए तो आप सफेद झूठ बोलते हैं, ठीक जी, है। बिल्कुल। और अब तो अमेरिकन ने एडमिट कर दिया है कि हमारे 6 जवान शहीद हो गए हैं, 18 घायल हो गए हैं, और अभी भी वो बहुत कुछ छुपा रहे हैं। जैसा कि आपने बख्शी साहब को सुना, उनका सीधे तौर पर कहना है कि ट्रंप की जो भी रणनीति थी, अमेरिका का जो भी दांव था, सब फेल होता दिख रहा है और ईरान ने ऐसा जवाबी हमला किया जिसकी उम्मीद ना अमेरिका को थी और ना ही इजराइल को थी। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा ये तो भविष्य में पता चल जाएगा, लेकिन ईरान फिलहाल झुकने के मूड में नहीं दिख रहा है, ये तो साबित हो रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.